हाय फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार सोनी अपने यूट्यूब चैनल एग्जिट ओशो में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड के एक चैप्टर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में कुछ टॉपिक थे जिसमें आपका क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारियाँ प्राप्त की थी। तो आज का टॉपिक है जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट, शून्य दोष धारणा। जीरो डिफेक्ट क्या होता है किसी प्रोडक्ट में? जीरो डिफेक्ट के अंतर्गत हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सावधानियां बरतते हैं जिससे कि उसमें किसी तरीके की कोई त्रुटि ना उत्पन्न हो पाए। वो आपका कहलाता है जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट। तथा इसको इस प्रकार हम भी डिफाइन करते हैं कि शून्य दोष के अंतर्गत गुणवत्ता के लिए बनाए रखना, उसकी अस्थायित्व बनाए रखना किसी प्रोडक्ट में, वो आपका क्या कहलाता है? जीरो डिफेक्ट कहलाता है। इसके अंतर्गत उसके प्रोडक्शन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी कर्मचारी लगे रहते हैं या जो भी कार्मिक उसमें काम करते हैं, उनको ये विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि इसमें जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में किसी प्रकार की त्रुटि ना उत्पन्न होने पाए। पूरा उनका प्रयास रहता है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है पूरा त्रुटि त्रुटि विहीन बने प्रोडक्ट, जिससे कि वो मार्केट में उसकी स्टेबिलिटी अस्थायित्व बनी रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीरो डिफेक्ट के द्वारा कार्मिकों के द्वारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कम से कम दोष उत्पन्न हो और उचित मानकों को प्राप्त कर सके, ये जीरो डिफेक्ट कहलाता है। इसके बाद आता है जीरो डिफेक्ट इम्प्लीमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जीरो डिफेक्ट पाने के लिए हम क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है वो पर्सनल चैलेंज है। पर्सनल चैलेंज के अंतर्गत ये होता है कि जो कार्मिक एम्प्लॉय जो कार्य करते हैं उनके अंदर ये चेष्टा या उनके अंदर ये चेष्टा जागृत करना चाहिए कि उनको चैलेंज होना चाहिए प्रवृत्ति की कम से कम त्रुटि उत्पन्न हो, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर हो सके। तथा उनके द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है कि प्रोडक्ट उचित मानकों के अनुसार मैन्युफैक्चर्ड हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर कॉज, मतलब कि त्रुटि के कारण का क्या रीज़न हो सकता है उसकी हम पहचान करते हैं। उसको पहचान करके उसकी सॉर्ट आउट करते हैं जिससे प्रोडक्ट हमारा बेहतर हो सके और अच्छी क्वालिटी का बन सके और उसको प्रोडक्शन के लिए हम तैयार कर सकें। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है हमारा ये इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंतर्गत हम ये चेक करते हैं कि बीच बीच में कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है वह कहीं मैन्युफैक्चर्ड जो हो रहा है प्रोडक्ट वह कहीं बीच में किसी रीजन से कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, या बीच में जो मानक दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है कि नहीं चल रही। इन सब चीज़ों के बारे में बीच बीच में हम इंस्पेक्शन करते रहते हैं तथा हर जो इंस्पेक्शन स्टेशंस होते हैं उस पर चेक करते रहते हैं जो स्टैंडर्ड होती है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रही है तो उसका हम चेकिंग करते रहते हैं बीच बीच में कि जो मानक दिया गया है उसके अनुसार या उसके अनुरूप वो प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये इंस्पेक्शन के दौरान हम करते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट्स मोटिवेशन, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के द्वारा कर्मचारी के उस उद्योग के प्रबंधक के द्वारा अपने कर्मचारियों को बीच बीच में प्रोत्साहित करते रहना जिससे कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट के अंतर्गत मोटिवेशन में प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों या एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी रुचि को प्रदान करने के लिए हम मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके अंदर रुचि पैदा हो और कार्य करने की क्षमता जागृत हो और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें। इसके बाद आता है पॉइंट प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल जो होता है वो प्रोसेस प्लान के द्वारा संभव होता है। प्रोसेस प्लानिंग प्रोडक्ट के डिज़ाइन और उसके मैन्युफैक्चरिंग
के बीच की अवस्था होती है। जब प्रोडक्ट की डिज़ाइन का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तब उसके बाद हम यूज करते हैं प्रोसेस प्लानिंग का। तब उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग का कार्य प्रारंभ होता है। चूँकि प्रोडक्ट के डिज़ाइन के दौरान हम प्रोसेस प्लानिंग प्रारंभ करने से पहले जो प्रोडक्ट का हम डिज़ाइन करते हैं उसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो रॉ मटेरियल लाया गया हुआ हमारे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करेंगे उसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। उस तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल होता है, उसकी इनिशियल फॉर्म क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, फोर्जिंग क्या होगी, डाई कॉस्टिंग क्या होती है। इन सब कार्यों का हम प्रॉपर ढंग से देखते हैं कि संपादन हो रहा है कि नहीं। ये कार्य ये आपका डिजाइनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है प्रोसेस प्लानिंग। प्लानिंग के अंतर्गत हम चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग वो कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी डिजाइनिंग के अनुसार कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये हम चेक करते हैं। उसके बाद आता है पॉइंट आपका मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सीक्वेंस से हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम चेक करते हैं। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार हो रहा है वो इकोनॉमिकल है कि नहीं है, और वो कॉम्पिटेटिव है कि नहीं है प्रोडक्ट। इन सब चीज़ों के बारे में विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा जो प्रोसेस होती है यही कहलाता है प्रोसेस कंट्रोल। अर्थात प्रोसेस कंट्रोल जो है अटैच है आपका प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत। और प्रोसेस प्लानिंग है आपका प्रोडक्ट के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच की स्टेज होती है, जिसके अंतर्गत हम लिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रखते हैं, उसी को प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कहते हैं। और प्रोसेस प्लानिंग के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके एक रूट शीट के द्वारा तैयार की जाती है मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं वो मितव्ययी ढंग से और प्रतिस्पर्धा तौर पर तैयार किया जा सके। इसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं आपका प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है, इनके बारे में हम बात करते हैं। प्रोसेस प्लानिंग का जो क्रियाविधि होती है ये होती है, पहला पॉइंट्स जो होता है, पहला तो हम प्रिपेयर करते हैं उसकी वर्किंग ड्राइंग को। प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत हम प्रिपेयर करते हैं वर्किंग ड्राइंग क्या है। दूसरा पॉइंट क्या है, मटेरियल असेंबली को बनाना तथा क्रय करने के लिए निश्चय करना, ये प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत आता है। तथा सिलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है उसका सिलेक्शन करना, मशीन की क्या कैपेसिटी है उस हिसाब से उस मशीन को वहाँ स्टेबल करना, तथा मटेरियल तथा बिलिंग ऑफ मटेरियल का चयन करना। ये सब चीज़ें आपका प्रोसेस प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद पॉइंट्स आता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार के रॉ मटेरियल्स का स्टोरेज नहीं करते हैं, बल्कि जो कंज्यूमर्स होती है उनके जो रिक्वायरमेंट होती है उनके अनुसार हम रॉ मटेरियल को लाते हैं और फिर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करके उसका सप्लाई करते हैं। यह प्रोसेस ही जस्ट इन टाइम कहलाता है। अर्थात जो कंज्यूमर होते हैं मार्केट में उनकी जो प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन करते हैं तो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम रॉ मटेरियल्स को लाते हैं और फिर उसके अनुसार हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है उसके अनुसार हम मैन्युफैक्चर करते हैं और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार ही इसका हम प्रोडक्शन करते हैं। यही जो प्रोसेस होती है यही हमारा प्रोसेस कहलाता है जस्ट इन टाइम। तो आज इस क्लासेस में हमने जीरो डिफेक्ट, प्रोसेस कंट्रोल क्या होती है, जस्ट इन टाइम क्या होता है, प्रोसेस प्लानिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी प्राप्त की।